पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में आदरणीय बिशप स्वामी जी, फादर जॉन और सभी भाई बहनों, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। विशेष रूप से हमारे प्रिय बिशप स्वामी जी को, जो आज के इस सुंदर दिन को हम सभी के लिए प्रभु को अर्पित करते हुए इस पवित्र याग को चढ़ा रहे हैं। हम समस्त मानव जाति के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। जब हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व मना रहे हैं, एक ऐसा पर्व जो समस्त मानव जाति के लिए एक आदर्श का संदेश लेकर आता है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि प्रभु के जन्म से पहले ही मानव जाति की मुक्ति के लिए ईश्वर की योजना अपरंपार थी और इस योजना को पूर्ण रूप से अपने जीवन में संत जोसेफ ने स्वीकारा। उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए, ईश्वर के वचनों को अपने दिल से स्वीकार करते हुए, ईश्वर की वाणी पर मनन चिंतन करते हुए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करा और प्रभु यीशु के फॉस्टर फादर के रूप में प्रभु के सभी कार्यों को प्रभु की प्रेरणा से परिपूरित किया। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुंदर दिन को जब हम सभी मजदूरों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, हम तमाम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु के समीप अपनी आशाओं को समर्पित करते हैं। उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें जो परिवार टूटे हैं, जिन परिवार में शांति नहीं है, जिनमें पति अपने बच्चों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति जो कर्तव्य है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। हम आज संत जोसेफ की मध्यस्थता द्वारा उन तमाम परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें अपनी शांति से परिपूर्ण करे और हमारे क्रिस्तीय परिवार को एक आदर्श परिवार बनाए। संत जोसेफ, माता मरियम और प्रभु यीशु के सानिध्य में हमें रखे, जिससे कि हम सभी प्रभु के सानिध्य में रहे और प्रभु की अनुकंपा से परिपूरित रहे। आइए हम सभी आज के सुंदर दिन को प्रभु को अर्पित करें और हमारे प्रिय स्वामी जी के साथ में मिलकर अपनी सारी मनोरथों को, हमारी सभी मन्नतों को जो हम संत जोसेफ की मध्यस्थता द्वारा मांगना चाहते हैं, कुछ क्षण मौन रूप से अपनी आंखों को बंद करते हुए इस पवित्र वेदी पर समर्पित करें और योग्य रीति से इस पवित्र याग में भाग लें। तो आइए हम अपनी कमियों को, गलतियों को, पापों को प्रभु के सामने और भाई बहनों के सामने स्वीकार करते हुए सब मिलकर बोले। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्यवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो हम
महिमा होवे ईश्वर की, महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। ऊंचे गगन में महिमा गरिमा, धरती में शांति भले मानव को, महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। हम तेरा यश गाते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरा नित्य गुण गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरा नित्य गुण गाते हैं। महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। स्वामी प्रभु परमेश्वर, तू बलशाली पिता हमारे, यीशु मसीह एकमात्र पुत्रेश्वर, बाहर लेते बलित में मैंने, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरा नित्य गुण गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरा नित्य गुण गाते हैं। महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। स्वर्ग में बैठे पिता के दाई, सुन लो विनती हमारी प्रभु, तू है पावन तू ही प्रभु है, तेरी महिमा अपरंपार, पवित्र आत्मा संग समाए, पिता की महिमा में आमीन, पवित्र आत्मा संग समाए, पिता की महिमा में आमीन। महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की, महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने धर्मिष्ठ संत योसेफ को अपने पुत्र के देह धारण का रहस्य प्रकट किया और उन्हें गर्भवती मरियम का रक्षक नियुक्त किया था। उनकी मध्यस्थता के प्रभाव से तेरी कलीसिया मानव मुक्ति का कार्य पूरी करती रहे। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके जीवा होठों में हो, ताकि आप प्रभु की वाणी योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, वचन संख्या 4 से 5, 12 से 14 और 16। पाठ का मूल सारांश। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। प्रभु की वाणी नातान को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहना, प्रभु यह कहता है, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पुरखों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वह मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा।
तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर, वो बने सागर, वो बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, वो मन की गागर, वो मन की गागर। तूने हमें दिया जो भगवान से पाया, दिया हमें एक नए मन का उजाला। तूने ही सिखलाई हमें प्यार की सेवा, जब भी कहीं गिरने लगे तूने संभाला। ओ सर्वधर्म समन्वयम् समन्वयम् समन्वयम्। ओ हो बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर, वो बने सागर, वो बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, वो मन की गागर, वो मन की गागर। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, वाक्य 13, 16 से 18 और 22। उसने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। ईश्वर ने इब्राहिम और उसके वंश को प्रतिज्ञा की थी कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उसने विश्वास किया और ईश्वर ने उसे धार्मिक माना। वह प्रतिज्ञा विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहती है। वह न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है। उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सबों का पिता है। जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारा पिता है। उसने ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को जिलाता है और शब्द मात्र कहकर चीज़ों की सृष्टि करता है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों का पिता बन गया। जैसा कि उससे कहा गया था, तेरे असंख्य वंशज होंगे। उस विश्वास के कारण ईश्वर ने उसे धार्मिक माना। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 16, 18 से 21 और 24। याकूब से मरियम का पति यूसुफ उत्पन्न हुआ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ जिससे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आदरणीय फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, भाइयों और बहनों और बच्चों, 1 मई को जब हम संत यूसुफ के इस मेहनती जीवन का त्यौहार आज मनाते हैं, संत यूसुफ के इस महापर्व के अवसर पर मैं आप सभी को बधाइयाँ और अभिनंदन अदा करता हूँ। ये एक महापर्व है, संत यूसुफ का पर्व। आप में से बहुत सारे भाई बहन प्रार्थना करते हुए इस महापर्व के लिए अपने को तैयार किया है। वैसे यह पूरे वर्ष संत पिता फ्रांसिस ने संत यूसुफ का वर्ष घोषित किया है। यह इसलिए क्योंकि 150 वर्ष पहले 1870 में संत पिता पियूस 9वें ने यह घोषणा की थी कि संत यूसुफ कलीसिया का संरक्षक है। वैसे तो उस घोषणा के पहले भी लोग विश्वास करते थे, लेकिन कलीसिया ने एक मान्यता सबों की विश्वास को दृढ़ करते हुए ये मान्यता दी कि संत यूसुफ कलीसिया का संरक्षक है। संत यूसुफ सभी परिवारों का संरक्षक है, कलीसिया के भी संरक्षक है। और इस अवसर पर संत पिता फ्रांसिस ने एक लेख भी, एक पत्र भी जारी किया है, जिसका नाम है पैट्रिस कॉर्दे, यानी
एक पिता के दिल से संत योसेफ ने यीशु को प्यार किया, परिवार को प्यार किया। एक पिता के दिल से उन्होंने प्यार किया है। पिता का दिल बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। और संत योसेफ भी ऐसा ही एक संवेदनशील व्यक्ति था। आज के सुसमाचार में भी हमने यही सुना। जैसे ही उनको संदेश मिला स्वर्गदूत के द्वारा स्वप्न में कि मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती है, तो उनमें कोई संकोच नहीं हुआ। स्वप्न से उठकर उन्होंने मरियम को अपनाया है। ये उनकी संवेदनशीलता को बताता है। संत पिता फ्रांसिस कहते हैं वो बहुत ही प्रेमी पिता था। अपने परिवार को प्यार किया, यीशु को प्यार किया और उनके संरक्षण के लिए वो सदा तत्पर था। जब उनको यह मालूम पड़ा कि बच्चे का जीवन खतरे में है, तो उनकी सुरक्षा के लिए वे बच्चे को लेकर मिस्र देश भाग गया। ठंडी रात को बच्चे और माँ की उस जीवन को सुरक्षित करने के लिए उसने ये कदम उठाया। उनकी संवेदनशीलता को, उनके प्रेम को ये बताता है। और जब कभी योसेफ को संदेश मिलता था प्रभु से, वे उनके प्रति आज्ञाकारी था। उन्होंने कभी आनाकानी नहीं किया है। इसीलिए ही जब उनको संदेश मिला मिस्र देश जाने के लिए, या फिर मिस्र देश से फिर लौटने के लिए, या फिर नाजरत जाने के लिए, जब कभी उनको संदेश मिला वे आज्ञाकारी बना रहा है। प्रभु के संदेशों को स्वीकार करने के लिए वे सदा तत्पर था। हमारे लिए बड़े प्रेरणादायक बात है। कभी कभी हमें प्रभु की योजनाओं को स्वीकार करने में दिक्कत है, लेकिन संत योसेफ अपने जीवन से, उदाहरण से हमें मार्ग बताता है। और वे बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति था। उनको कभी डर नहीं था, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि प्रभु उनके साथ है। आज के दूसरे पाठ में संत पौल से हमने सुना, निराशाजनक परिस्थिति में भी इब्राहिम ने अपना विश्वास बनाए रखा। संत योसेफ भी ऐसा ही एक उदाहरण हमारे सामने पेश करता है। धैर्यवान, वो राजा के उस हुक्म से नहीं डरा, मिस्र देश, अनजाने देश जाने से नहीं डरा, और वे धैर्य के साथ प्रभु की उस संदेश को स्वीकार किया। संत जोसेफ एक सुतारी का काम करता था, अपने परिवार के देखभाल के लिए मेहनत करता था। वे हमारे लिए आदर्श है। मेहनत करने की ज़रूरत है। परिवार की देखभाल के लिए सभी पिताओं को मेहनत करने की ज़रूरत है। संत पिता ये आदर्श बताता है। 1 मई को जब हम संत योसेफ के इस मेहनती जीवन का याद करते हैं, संत योसेफ मेहनती था और अपने परिवार की देखभाल के लिए सुतारी का काम अपनाते हुए उनका देखभाल किया है। लेकिन संत योसेफ के बारे में हम ज़्यादा कुछ सुसमाचार में पढ़ते नहीं हैं। हम कह सकते हैं एक मौनी पिता था। उनके मुंह से एक शब्द हम सुनते नहीं हैं। माँ मरियम का साथ देने के बावजूद भी वे परछाई में रहा, हम बोल सकते हैं। संत योसेफ ऐसा महान संत है। हम उनका त्यौहार आज मनाते हैं। वो हमारी भी सुनता है। हमारे प्रति भी वे संवेदनशील है। हमको भी वे प्यार करते हैं। हमारी भी सुरक्षा वो प्रदान करता है। आज हमारे इस वर्तमान परिस्थिति में हमें सुरक्षा की ज़रूरत है। बहुत सारे भाई बहन, बच्चे, परिवार आज भी कोरोना के उस मार से पीड़ित है। हमको चाहिए सुरक्षा। हाँ, प्रभु ज़रूर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। संत योसेफ की मध्यस्थता से ज़रूर वे हमारी सुरक्षा निश्चित करेंगे। आज हम उनकी भक्ति करते हुए उनसे हम प्रार्थना करें कि वे हमारी सभी ज़रूरतों को प्रभु तक पहुंचाए और हम सबको सुरक्षित रखें।
और एक आदर्श परिवार जो संत यूसुफ ने प्रस्तुत किया है वो हमारे भी परिवार बन जाए। हमारे भी परिवार ऐसे मेहनती बने, संवेदनशील बने, प्रेमी बने, आज्ञाकारी बने और प्रभु के राहों पर चलते रहे। संत यूसुफ सबकी प्रार्थना सुनता है। उसके लिए मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जो बहुत ही ऐतिहासिक है। ऐसा हुआ अमेरिका देश में मेक्सिको प्रांत में एक शहर है सांता फे करके। वहाँ पर लोरेटा के सिस्टर लोग एक छात्रावास लड़कियों के लिए चलाती थी और उनकी प्रार्थना के लिए उन्होंने ये गिरजाघर तैयार कराया और उसके तैयारी में जब उस निर्माण पूरा हुआ, वहाँ पर जो गायक मंडली है, ऊपरी मंजिल में गायन मंडली के लिए प्रबंध किया था, वहाँ पर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी। एक भूल थी। उन्होंने बहुत सारे इंजीनियर लोगों को सलाह मशवरा किया, लेकिन उनके सूझबूझ में नहीं हुआ कि कैसे इसका प्रबंध करें जो उस सुंदर गिरजाघर की जो भव्यता को नष्ट ना करे, बनाए रखते हुए कैसे एक सीढ़ी ऊपर जाने के लिए बनाए। उनकी इस निस्सहाय अवस्था में सिस्टर लोगों ने संत यूसुफ से 9 दिन की प्रार्थना शुरू की। अचंभे की बात है, 9वें दिन उनके पास एक सुतार आया और काम मांगा। सिस्टर लोगों ने उनको उनकी समस्या बताई कि हमारे लिए एक सीढ़ी की ज़रूरत है जो हमारे इस गिरजाघर की भव्यता को नष्ट ना करे, लेकिन हमको ऊपर जाने के लिए एक रास्ता चाहिए। तो उसने स्वीकार किया एक काम और दिन रात काम करते हुए उन्होंने एक ऐसी गोल वाली सीढ़ी बनाया जो बहुत ही सुंदर, और अचंभे की बात है निर्माण के बाद वो गायब हो गया। सिस्टर लोग यही विश्वास करते हैं कि संत यूसुफ आए थे उनकी उस मुश्किल अवस्था में और उनकी सहायता की है। वो आज भी उस शहर में मौजूद हैं, जिसको आप इंटरनेट में देख सकते हैं। आप सर्च कीजिए मिराकुलस स्टेयरकेस। बहुत सारे भक्तगण आज भी वहाँ तीर्थ यात्रा करते हैं उनका दर्शन के लिए। कहने का तात्पर्य यही है कि संत यूसुफ हमारी मुश्किलों में हमारी सहायता के लिए उतर आते हैं, क्योंकि वे हमें प्यार करता है, हमारे प्रति वे संवेदनशील है। तो आज हम उनकी यह त्यौहार मनाते हुए आइए भाइयों बहनों बच्चों, हम उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि वे हमारी इस समस्याओं में भी, हमारे इस कोरोना के इस समय में भी वे हमारी सहायता करें, हमें सुरक्षा प्रदान करें और हमें प्रभु तक पहुंचाने के लिए एक सीढ़ी बनाए। वैसे यूसुफ का उस नाम का अर्थ भी यही है, जो बढ़ाने वाला, जो जोड़ने वाला। हिब्रू भाषा में यह नाम है, जोड़ने वाला और बढ़ाने वाला। संत यूसुफ हमारी भक्ति को बढ़ाएगा, हमारी भक्ति से उनकी भक्ति भी जुड़ जाएगी, तो वो तो प्रभावशाली बनेगा। तो आइए हम संत यूसुफ की इस दिन, इस पर्व के अवसर पर उनकी उस भक्ति में आगे बढ़ें और प्रभु तक पहुंचने के लिए, प्रभु तक हमें जोड़ने के लिए, प्रभु तक जाने के लिए हमारी आस्था को बढ़ाएं, ताकि हम उनके साथ एक दिन आनंद मना सकें। प्रभु आप सबको आशीष संत यूसुफ की मध्यस्थता से प्रदान करें। आइए हम अपनी विश्वास की घोषणा करें।
मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वो बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वो हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वो मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर जी उठा। वो स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने की महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक की जीवन की बाट चाहता हूँ। आमीन। आइए हम अपने निवेदनों को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को संत योसेफ की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु तक पहुँचा दें और प्रभु के समक्ष अपनी आवश्यकताओं को रखते हुए प्रार्थना करिए और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं संत योसेफ के लिए, जिनको आपने पवित्र परिवार का संरक्षक नियुक्त किया है और साथ ही साथ हमारे लिए, कलीसिया के लिए, हमारे परिवारों के लिए संरक्षक है। उनकी मध्यस्थता से प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं सभी परिवारों के लिए और पूरी कलीसिया के लिए कि प्रभु हम सबको उनकी प्रार्थना सुनकर सुरक्षित रखें और प्रभु तक पहुंचाने के लिए वे हमारी सहायता करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस विषम परिस्थिति में जो बहुत सारे लोग आज भी पीड़ित हैं कोरोना के द्वारा, हम उन सभी मरीजों के लिए प्रार्थना करें जो अभी इस बीमारी से पीड़ित हैं। प्रभु का चंगाई का हाथ संत योसेफ की मध्यस्थता के द्वारा उन तक पहुँचे और वे जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए हैं। उनकी सभी सेवाओं में प्रभु की आशीष बना रहे और बीमार लोगों को जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए उनकी सहायता उनको प्राप्त हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के शासकों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हमारी सभी विषम परिस्थिति में भी धीरज के साथ सामना करने के लिए और संत योसेफ के समान विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हुए उनकी सभी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए वे सक्षम हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करें जो विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, विशेष रूप से बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी पीड़ाओं में, उनके दुख में और परिवार को प्रेम में आगे बढ़ने के लिए संत योसेफ की मध्यस्थता उनको प्राप्त हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कलीसिया के अगुआ संत फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करें, जिन्होंने इस वर्ष को संत योसेफ का वर्ष घोषित किया है, कि प्रभु पापा फ्रांसिस को निरंतर अपनी प्रेरणाओं के द्वारा, अपनी आशीष के द्वारा स्वस्थ रखें और कलीसिया की अगुवाई करने के लिए उन पर निरंतर अपना आशीष प्रदान करें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने दिल में जितने भी ज़रूरतें
उभर आता है, उन सबको प्रभु के सामने रखते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने संत योसेफ को चुना कलीसिया का संरक्षक के रूप में, पवित्र परिवार के संरक्षक के रूप में और प्रभु यीशु के संरक्षक के रूप में। प्रभु, हम आज संत योसेफ का त्यौहार मनाते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं उनके मध्यस्थता के द्वारा कि हम भी उनके समान विश्वासी, विश्वस्त और धीरज के साथ प्रभु की सेवा कर सके, कलीसिया की सेवा कर सके, भाई बहनों की सेवा कर सके। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु स्वीकारो, 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 भेंट हमारी स्वीकारो, 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 भेंट हमारी स्वीकारो। प्रभु गेहूं की रोटी चरणों में तेरे अर्पित है, ग्रहण करो और बदल दो इनको अपने पावन शरीरत में, अपने पावन शरीरत में। स्वीकारो, स्वीकारो, भेंट हमारी स्वीकारो, 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 भेंट हमारी स्वीकारो। चरणों में तेरे आया हूँ, भेंट मेरी प्रभु लाया हूँ, दीन दीन प्रभु पापी हूँ, हृदय मेरा प्रभु स्वीकारो, 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 भेंट हमारी स्वीकारो, 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 भेंट हमारी स्वीकारो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत योसेफ ने बड़ी श्रद्धा से कुंवारी मरियम से जन्मे तेरे एकलौते पुत्र का पालन पोषण किया था। हम भी शुद्ध मन से तेरी वेदी की परिचर्या का सौभाग्य प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे और संत योसेफ के समारोह में तेरी समुचित महिमा तथा प्रशंसा करे। तूने इस धर्मात्मा को जो तेरे विश्वस्त तथा विचारशील सेवक बने रहे कुंवारी मरियम का वर चुना
और इन्हें पवित्र परिवार का स्वामी नियुक्त किया, ताकि ये तेरे एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए, जिनका जन्म पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ, रक्षक तथा पिता का स्थान ग्रहण करे। इन्हीं के द्वारा दूतगण तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और अद्भुत शक्तियां तेरे सम्मुख काम फूटती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य शराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरा गुणगान करते हैं। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। ये मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं।
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत योसेफ का महोत्सव हर्षपूर्वक हम मना रहे हैं। तूने हम लोगों को अपनी वेदी के भोजन से तृप्त किया है। कृपापूर्वक हमारे हृदयों में अपने उपहारों को सदा सुरक्षित बनाए रख। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर के आशीष के लिए सिर झुकाएं। सारी सांत्वना का ईश्वर आप लोगों पर अपनी आशीष बरसाए, ताकि आप लोग अपना जीवन शांतिपूर्वक बिता सके। आमीन। ईश्वर सदा आप लोगों को हर संकट से बचाए और आप लोगों का हृदय अपने प्रेम में सुदृढ़ करे। ईश्वर आप लोगों को विश्वास, भरोसे और प्रेम के दानों से समृद्ध करे और इस जीवन यात्रा में सब कार्यों को सफल बनाए, ताकि आप लोग आनंद पूर्वक अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। आमीन। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। संत योसेफ, यीशु के पालक पिता, प्रार्थना कर हम सबों के लिए। संत योसेफ, यीशु के पालक पिता, प्रार्थना कर हम सबों के लिए। संत योसेफ, यीशु के पालक पिता, प्रार्थना कर हम सब
सबों के लिए। जीवन के हर एक मोड़ पे तू रहा धर्मी प्यारे संग। जीवन के हर एक मोड़ पे तू रहा धर्मी प्यारे संग। हमारे जीवन में भी हम तेरे जैसे धर्मी रहे। हमारे जीवन में भी हम तेरे जैसे धर्मी रहे। संत योसेफ यीशु के पालक पिता, प्रार्थना कर हम सबों के लिए, हम सबों के लिए।